एक्स इज वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x, दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये तो हो जाएगा लॉग वाई। इस पूरे को हम मल्टीप्लाई के नियम को हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं लॉग के नियम से, तो ये तो हो जाएगा लॉग cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब दोनों पक्षों में अवकलन log y का किया तो 1/y और फिर y का करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू log x मानते हैं तो 1/x और फिर cos x का करते हैं तो माइनस का sin x। log x मानते हैं तो 1/cos 2x, cos 2x का करते हैं तो माइनस का sin 2x और फिर 2x का करते हैं तो 2। log x का किया तो 1/cos 3x, cos 3x का करते हैं तो माइनस का sin 3x और फिर 3x का करते हैं तो केवल 3x का हो जाएगा। कैलकुलेट किया है इसे तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू माइनस इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है, माइनस पार्ट कॉमन ले लिया। sin x अपॉन cos x तो ये हो जाएगा 10x, sin 2x अपॉन cos 2x तो 2 tan 2x, sin 3x अपॉन cos 3x तो 3 tan 3x, dy/dx y को गुणा किया तो माइनस का y, tan x प्लस का 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x, dy/dx निकालते हैं, dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो y की वैल्यू है माइनस तो है, y की वैल्यू है cos x cos 2x cos 3x और फिर अंदर का पार्ट आ जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। इस प्रकार 12वें एग्जाम्पल का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 12 का सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, दोनों तरफ log लेते हैं तो ये तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू log के नियम की वजह से cos x घात के रूप में आ गया। फिर log x का भी log लेना है तो इसका log लिया log x का, दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं तो log y का किया तो 1/y और फिर y का करते हैं तो dy/dx, u इंटू वी से cos x को छोड़ते हैं, इसका अवकलन करते हैं तो log इस पूरे को x मानते हैं तो 1/x तो 1/log x तो 1/log x, फिर log x का करते हैं तो 1/x प्लस का चिन्ह, इस वाले पार्ट को छोड़ते हैं तो ये तो रहा log एंड log x, अवकलन cos x का करना है तो cos x का हो गया माइनस का sin x। कैलकुलेट करते हैं तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा cos x और इसके बटे में हो जाएगा x log x, माइनस अंदर आया तो माइनस, यहाँ पे तो हो गया sin x और फिर हो गया log एंड log x। y की वैल्यू इधर भेजते हैं तो dy/dx, y इधर आया तो गुणा में ये हो गया cos x और इसके बटे में x log x माइनस का sin log एंड log x। y के स्थान पे y का मान रखते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू y के स्थान पे y का मान log x की पावर cos x और फिर अंदर एज इट इज cos x और इसके बटे में x log x माइनस का रखा है sin log एंड log x। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 12 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 12 का थर्ड पार्ट में दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो सबसे पहले दोनों तरफ log लेते हैं और फिर हल करते हैं। तो y के लिए log लिया तो ये तो हो गया log y इज इक्वल टू ये अंडर रूट 1/2 घात में है तो घात आ गया ही log के लिए
1/2 और फिर log लेते हैं। तो log हमें इस पूरे पार्ट के लिए लेना पड़ेगा x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5 कोष्टक में। इसको हल करेंगे, ये तो रहा log y इज इक्वल टू 1/2, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n वाले सूत्र से हल करते हैं। तो पहले log m को लिखते हैं, तो m ये रहा, log x माइनस 1 और x माइनस का 2 माइनस log n, तो माइनस log n को लिखते हैं, तो n ये रहा, x माइनस का 3, x माइनस का 4 और x माइनस का 5। फिर ये तो रहा log m इंटू n, तो ये होता है log m प्लस log n, उस पर सूत्र से हल करते हैं। तो ये तो रहा log y इज इक्वल टू 1/2 कोष्टक। इसको हल किया तो ये तो हो जाएगा log m x माइनस 1 हो जाएगा प्लस log n के स्थान पे x माइनस 2 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, प्रत्येक के लिए माइनस अंदर जाएगा तो प्रत्येक log का प्लस वाला पद माइनस में चला जाएगा, तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का log x माइनस का 3, माइनस का log x माइनस का 4, माइनस का log x माइनस का 5 और कोष्टक का। कैलकुलेट करते हैं log, अब इसका अवकलन करेंगे तो log y का किया तो 1/y और फिर y का करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 log x, तो 1/x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 का किया तो 1/x माइनस का 2, log x माइनस 3 का किया तो 1/x माइनस का 3, log x माइनस 4 का किया तो 1/x माइनस का 4, log x माइनस 5 का किया तो 1/x माइनस का 5 कोष्टक बन किया। dy/dx निकालते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 y को गुणा कराते हैं तो y और 1/2 कोष्टक, इस वाले पार्ट को रिपीट करा और 1/x माइनस का 1 प्लस 1/x माइनस का 2 माइनस 1/x माइनस का 3 माइनस 1/x माइनस का 4 माइनस 1/x माइनस का 5 कोष्टक मेंटेन किया। इस y के स्थान पे y का मान जो हमने माना है वो रखते हैं अंडर रूट x माइनस का 1, x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3, x माइनस का 4 और x माइनस का 5। एग्जाम्पल नंबर 12 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 13 का पहला पार्ट हमें दे रखा है x की पावर y प्लस y की पावर x। चर की घात चर को log से हल करते हैं तो दोनों तरफ log लेते हैं, तो log के लिए घात को आगे उतारते हैं तो y को आगे उतारा और फिर log लिया x के लिए, घात को आगे उतारा log लिया y के लिए तो log y। दोनों तरफ अवकलन करते हैं u इंटू v, u इंटू v, तो y को छोड़ा log x का अवकलन किया तो 1/x प्लस log x को छोड़ा और y का अवकलन किया तो dy/dx इज इक्वल टू u इंटू v, x को छोड़ा log y का अवकलन किया तो 1/y और फिर y का करते हैं तो dy/dx प्लस log y को छोड़ा और x का अवकलन किया तो 1। dy/dx वाले पार्ट को एक तरफ करते हैं, dy/dx किया तो यहाँ पे तो आ जाएगा log x और dy/dx x/y प्लस का उधर गया तो माइनस x/y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया log y और यहाँ पे y/x प्लस का इधर आया तो माइनस का y/x हो गया। लघुत्तम लेते हैं dy/dx, y को log x से गुणा किया तो y log x माइनस x फुल अपॉन y और x को log y से गुणा करते हैं तो x, यहाँ पे log y माइनस का y फुल अपॉन x। dy/dx निकालते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू y ऊपर चला गया, इसके साथ x log y माइनस y और x है नीचे, इसके साथ ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई में तो y log x माइनस x। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 13 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है।
डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। तो सबसे पहले इसको जमाते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस, ये वाला पार्ट y फॉर्म में रिपीट हो रहा है तो इस पूरे को हम y मान लेते हैं। अंडर रूट उधर ले गया तो स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ एक्स प्लस वाई, अवकलन करते हैं तो वाई स्क्वायर का अवकलन हो गया 2y और फिर y का करते हैं तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स का किया तो 1 हो गया और y का करते हैं तो dy अपॉन dx हो गया। dy अपॉन dx दोनों में कॉमन लेते हैं तो dy अपॉन dx यहाँ से चला गया तो 2y, dy अपॉन dx प्लस का उधर गया तो माइनस का 1 इज इक्वल टू यहाँ पे केवल 1 बचता है। dy अपॉन dx आपको निकालना है तो ये वाला पार्ट भाग में चला जाएगा तो 1 के बटे में आ गया 2y माइनस का 1। इस प्रकार दिए गए डेरिवेटिव के सेकंड पार्ट का अवकलन कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 13 का थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है cos x की पावर y प्लस साइन y की पावर x, दोनों तरफ log लेकर हल करते हैं। तो log के लिए घात को आगे उतारते हैं तो y को आगे उतारा और यहाँ पे आ गया log cos x इज इक्वल टू घात को आगे उतारते हैं और log sin y के लिए लेते हैं तो log यहाँ पे आ गया sin y। दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं u इंटू v से, तो y को तो छोड़ा, log इसको x मानते हैं तो 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन cos x हो गया और फिर cos x का करते हैं तो माइनस का sin x हो गया। प्लस का चिन्ह इस वाले पार्ट को छोड़ते हैं, log cos x y का करते हैं तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू v से x को छोड़ा, इस वाले पार्ट का अवकलन करते हैं log x तो 1 अपॉन x, x के स्थान पे sin y, फिर sin y का करते हैं तो cos y और फिर y का करते हैं तो dy अपॉन dx। प्लस का चिन्ह इस वाले पार्ट को छोड़ते हैं, log sin y और x का अवकलन किया तो कितना आ गया 1। माइनस वाले पार्ट को y के लिए तो माइनस का y, sin x अपॉन cos x ये हो गया tan x, प्लस ये वाला पार्ट हमें दे रखा है log cos x एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू x वाला पार्ट है cos y अपॉन sin y इज इक्वल टू cot y हो गया। ये वाला पार्ट हमें दे रखा है dy अपॉन dx प्लस यहाँ पे आ गया log, फिर दे रखा है sin y। dy अपॉन dx वाला पार्ट कॉमन निकालते हैं तो dy अपॉन dx चला गया तो ये तो आ जाएगा log cos x और dy अपॉन dx ये आ गया तो प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो माइनस का x यहाँ पे cot y, कॉन्स्टेंट मेंटेन इज इक्वल टू, फिर बराबर ये दो उतारते हैं log sin y और ये वाला पार्ट माइनस का इधर आया तो प्लस का y tan x। आपको dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये वाला पार्ट इसके बटे में आ जाएगा तो यहाँ हो गया log sin y प्लस का y tan x और इसके बटे में आ गया log cos x माइनस का x cot y।